इंसान, भगवान ने इंसानों के लिए हर चीज बड़े ही बेहतरीन तरीकों से नवाजा है। अगर इंसान को खुशी चाहिए तो उसके लिए हर चीजें अलग अलग बनाई है। जब इंसान जन्म लेता है तो बचपना होती है, जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आता है, यानी कि जिंदगी में उम्र की पड़ाव होती है। लेकिन कुछ लोग बुढ़ापे के पड़ाव में होकर जवानी के भांति जिंदगी को व्यतीत करना चाहते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल एक 70 साल की महिला प्रोफेसर जो कि 24 साल लड़के से प्यार कर बैठती है, और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका स्टूडेंट होता है। और इसी तरह एक दिन संबंध बनाते बनाते अचानक उस महिला प्रोफेसर की हो जाती है मौत। आखिर क्या वजह थी कि उस महिला प्रोफेसर की हो जाती है मौत? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दरअसल यह घटना है देहरादून की। देहरादून पुलिस स्टेशन में सुबह कॉल आता है पब्लिक के द्वारा, और वो कहते हैं कि साहब, एक औरत है जो कि प्रोफेसर है, उसकी मृत्यु उसके घर में ही हो गई है, वो वैसे ही पड़ी हुई है। जब पुलिस इस बात को सुनती है वो तुरंत महिला प्रोफेसर के घर पहुंचती है। जब महिला प्रोफेसर को देखती है तो दंग हो जाती है, क्योंकि महिला प्रोफेसर को रस्सी में बांधा गया था और महिला की मौत नग्न अवस्था में हो गई थी, वो वैसे ही पड़ी हुई थी। पुलिस देरी ना करते हुए उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर वो छानबीन में लग जाती है कि आखिर ये कैसे घटना घटित हुआ। पुलिस इस केस की छानबीन करने लगती है। छानबीन करते करते उस महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। जब रिपोर्ट सामने आता है तो पुलिस देखती है तो उसमें ये लिखा हुआ था कि पहले उस औरत का बलात्कार किया गया है और फिर उसे डंडों से मार मार कर उसे मौत की घाट उतार दी गई है। पुलिस भी चकित रह जाती है। अब वहां पे गांव वासी थे, उन लोगों से पूछना स्टार्ट करती है पुलिस और पूछती है कि आप कुछ बताएंगे कि ये किससे बातें किया करती थी या कौन इनके लगाव में रहा करता था। गांव वाले फिर बताते हैं कि साहब, एक विष्णु नाम का लड़का था जो कि इनके घर आया करता था। उसकी उम्र होती है 24 साल की। वो 24 वर्षीय लड़का विष्णु इनके घर आया करता था, वही ज्यादा टच में रहा करता था। बाद में जो पुलिस है महिला प्रोफेसर का कॉल रिकॉर्ड चेक करती है तो सच में जो विष्णु नाम का लड़का था वही कई घंटों तक महिला प्रोफेसर से बात किया करता था। अब तो पुलिस की शक पूरा उस विष्णु लड़के पे हो जाती है। फिर पुलिस तलाश करने लगती है विष्णु लड़के को और बहुत ही जल्दी उसे अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर विष्णु से पूछताछ करती है कि बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे क्यों मारा। फिर जो लड़का है विष्णु वो बताना शुरू करता है। वो बताता है दरअसल जो महिला प्रोफेसर थी वो पश्चिम बंगाल की थी। जो 70 वर्षीय महिला प्रोफेसर थी उसका नाम था अलका, और अलका प्रोफेसर थी तो मैं उनके घर आया जाया करता था और जो भी क्वेश्चन था उनसे पूछ लिया करता था, और मैं जब उनके घर आता था तो वो भी अच्छा से बैठ के मुझे बताया करती थी। बाद में हम दोनों आपस में बात करने लगे और बातें करते करते करीबियां बढ़ गई और फिर हम दोनों संबंध बनाने लगे। हालांकि इसमें अलका ही उसे बोली कि तुम्हारी हर चीजें मैं पूरी करूंगी, तुम्हारी जो भी ख्वाहिश होगी, जो तुम खरीदना चाहो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी और मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगी। विष्णु कहता है कि अलका मुझे हर क्वेश्चन का आंसर देती थी और हमसे बातें किया करती थी। बाद में हम बातें करते करते कब करीब आ गए और कब संबंध बनाने लगे पता ही ना चला, और इसी तरह संबंध बनाते बनाते 2 साल बीत गए। विष्णु और कहता है कि मैं अब सोचने लगा कि आखिर इसके पास बहुत सारा धन दौलत है और ये कब तक ऐसे देगी, थोड़ा थोड़ा करके गिफ्ट करके देगी। मैं ऐसा करता हूं कि इसको अपने रास्ते से ही हटा लेता हूं और जो भी इसका सामान है वो एक बार में ही चुरा लूंगा। और ऐसा ही करता है विष्णु। एक दिन वो शाम के वक्त कॉल करता है अलका के पास जो महिला प्रोफेसर होती है और उससे कहता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, कुछ अलग तरीकों से मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। जो महिला प्रोफेसर होती है अलका, वो कहती है ठीक है। बाद में ये लड़का उसके घर पहुंचता है और उसके हाथ पैर रस्सियों से बांध देता है, फिर उसके साथ संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद पास में पड़े छड़ी से उसको मार मार के उसे मौत की घाट उतार देता है। जब ये वारदात पुलिस सुनती है तो वो भी दंग हो जाती है कि ये लालच के लिए ये लड़का ऐसा कदम उठाया। फिर उसके बाद से जो पुलिस है वो पूछती है कि तुम्हें कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं इसके द्वारा, चलो अपने घर सभी चीजें दिखाओ।
पुलिस उसको लेकर उसी के घर जाती है, विष्णु के घर, और विष्णु अपने घर आने के बाद सभी चीज़ों को दिखाता है कि ये कार रही और ये सभी चीज़ें महंगी गिफ्ट। तो पुलिस उन सभी चीज़ों को अपने कस्टडी में ले लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है और बाद में विष्णु को जेल भेज देती है। दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी थी आप बताएं? क्या गलती उस महिला प्रोफेसर में थी जो अलका थी, जो 70 वर्षीय महिला थी, या जो गलती है वो विष्णु में थी? आप बताइए कि इन दोनों में गलती किसकी थी? मैं तो कहना चाहूँगा कि जो अलका थी, जो कि 70 वर्षीय महिला प्रोफेसर थी, वो जब बुजुर्ग के पड़ाव पे थी, वो जब बुजुर्ग हो गई थी, तो इस प्रकार के कृत्य उसको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो लड़का है विष्णु 24 वर्षीय है, इसके साथ वो संबंध बनाने को राजी हो जाती है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो 70 वर्षीय थी। उसे उम्र का लिहाज, उम्र का ज्ञान होना चाहिए, परख रखना चाहिए, क्योंकि वो जिस उम्र में थी उस उम्र में ये सभी कृत्य करना बहुत गलत माना जाता है, वो उचित नहीं होता है। और यहाँ पर जो विष्णु है वो लालच में आकर उस महिला को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल विष्णु का मन भी उब गया था क्योंकि वो 2 साल से लगातार ऐसे संबंध बना रहे थे, जिसकी वजह से विष्णु उसे मारना भी चाहता था और उसके सभी संपत्ति को लेना भी चाहता था। तो दोस्तों आपका क्या विचार है, आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इसी प्रकार के मैं सच्ची घटना लेके आया करता हूं जो कि आपको अवेयर करता है, जो कि मैं आपको जागरूक रखता हूं। इस प्रकार के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। दोस्तों एक बात और बता दूं, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको तकलीफ पहुंचाना नहीं है, ना ही आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। अगर किसी भी बातों से अगर आपको दुख हुआ हो या आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।